एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो, आज आपके साथ में कैन स्कर्ट का फुल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और साथ ही में लाइक्रा साड़ी का लहंगा ड्रैप क्रिएट करने वाली हूँ सिंगल साड़ी से, और दुपट्टे की 2 सेटिंग्स उसमें बताने वाली हूँ। सो होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो हर बार की तरह लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, इसे कैन स्कर्ट या फिर बॉल गाउन पेटीकोट कहते हैं। ये मैंने व्हाइट कलर में अमेजन से परचेज किया है, जेनरिक ब्रांड का, 800 रुपीज़ में। इससे आप अपने ब्राइडल गाउन, लहंगा या फिर साड़ी के नीचे फ्लेयर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 लेयर परचेज किया है विथ हुप। सो ऊपर इसमें जो वेस्ट में आप पार्ट देख रहे हैं, ये 25 इंच इसकी अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट है और ये इलास्टिकेटेड फैब्रिक है। ऊपर इसमें पतला सा इलास्टिक भी लगा हुआ है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और ये आपकी थाइस को स्लाइटली स्लिम लुक देता है या फिटेड लुक देता है। ये 8 इंच लेंथ का है। उसके बाद टोटल इंच जो इस लहंगे की है वो 35 इंच है। यहाँ से इसका नेट का फ्लेयर स्टार्ट होता है। इसमें 2 फ्लेयर नेट के हैं जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल डिटैच्ड है। एंड फर्स्ट जो टॉप लेयर है उसमें लेस लगी हुई है, नीचे वाली लेयर में कोई लेस नहीं लगी हुई है। इस तरीके से 2 नेट की लेयर है जो थोड़ी सी स्टिफ नेट है बट कंफर्टेबल। वॉश करने के बाद इसकी स्टिफनेस थोड़ी कम हो जाती है। एंड उसके बाद जो आप अंदर लाइनिंग देख रहे हैं, लाइनिंग जो थोड़ा सा प्लास्टिक टेक्सचर का है। आप इसके अंदर चाहें तो लेगिंग्स पहन सकते हैं क्योंकि इलास्टिक की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो उतनी स्ट्रांग मुझे नहीं लगी साड़ी जब हम ड्रैप करते। तो आप चाहे तो नीचे लेगिंग्स पहन सकते हैं अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो। एंड इसमें एक नीचे आई होल दिया है जहाँ से आप ये हुप को एंटर करते हैं और ये हुप इसी के साथ आया है। इस तरीके का चपटा सा मेटल स्ट्रिप है जिसे आप इस तरीके से पूरा डाल के, और यहाँ पर एक लॉक दिया हुआ है, प्लास्टिक का लॉक लगा सकते हैं। इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की जो फ्लेयर का डायमीटर है वो 31 इंच का है एंड इसे पहन के आप बैठ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि नी जॉइंट पे उतनी स्टिफनेस नहीं रहती है। सिर्फ नीचे की तरफ हुप जो रहता है वहाँ पर स्टिफनेस रहती है। तो आप इस इजीली चेयर पे इसमें बैठ सकते हैं और नीचे भी बैठ सकते हैं, बट आपका हुप जो है वो थोड़ा सा फैला हुआ सा दिखेगा। तो ये लाइक्रा साड़ी मैं अब आज आपको लहंगे स्टाइल में ड्रैप करके दिखाने वाली हूँ। ये साड़ी भी मैंने अमेजन से परचेज की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की हुई है, काफ़ी अच्छी साड़ी है। मैंने 2 साल पहले इसे परचेज किया था एंड इसके भी बहुत सारे ड्रैपिंग वीडियो मैंने किए हैं। राइट साइड में लिंक आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। एंड ये साड़ी की जो बॉर्डर है बहुत ही सुंदर है, इस तरीके से कटिंग की हुई है। एंड साड़ी में बिल्कुल भी स्पॉट्स नहीं आए। काफ़ी लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि लाइक्रा साड़ी में स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैकिश हो जाती है, बट मेरी साड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लाइक्रा केयर टिप्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी राइट साइड में लिंक आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। उस तरीके से अपनी साड़ी को रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह की लाइक्रा साड़ी आपको काफ़ी स्लिम फिट लुक देती है। जब आप इसे सिंपली भी ड्रैप करते हैं तो आपकी बॉडी के कर्वेचर को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है, इसलिए मुझे लाइक्रा साड़ी पर्सनली बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मैं बैक साइड से हमेशा अपना लहंगा साड़ी ड्रैप को स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप स्किप करके डायरेक्ट पल्लू ड्रैपिंग पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली बैक साइड से मैं नॉट बांध करके इसे इस तरीके से टक करूँगी। बिना प्लीट बनाए मैं राइट हैंड तक आ जाऊंगी, बिना प्लीट बनाए फ्लोर से टच करते हुए साड़ी को टक कर लूँगी। अब यहाँ से मैं प्लीट्स बनाना स्टार्ट करूँगी और यहाँ पर प्लीट्स बनाते टाइम आपको टक करते टाइम ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से टक करना है क्योंकि कैन स्कर्ट का जो इलास्टिक है वो उतने अच्छे से प्लीट्स को होल्ड नहीं कर पाता और लाइक्रा साड़ी बहुत स्लिपरी होती है और इसमें सेफ्टी पिन भी लगाना बहुत मुश्किल होता है। एंड सेफ्टी पिन लगाने से ये परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है, छेद से कट सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक अंदर लेगिंग्स पहन ले कैन स्कर्ट के नीचे, तो ये आपको काफ़ी अच्छा होल्ड भी दे देगी और प्लीट्स भी आपकी अरेंज रहेंगी। तो इस तरीके से देखिए टक करते जाना है आपको, प्लीट्स बनाते जाएँ बिल्कुल बराबर। आप ऊपर से चेक करते जाएँ, बराबर विड्थ की प्लीट्स रहेंगी तो आपका लहंगा उतना परफेक्ट लगेगा। नेक्स्ट आप बॉर्डर का भी ध्यान रख सकते हैं। नीचे बॉर्डर में मैं फ्लावर्स को देखती जा रही हूँ, फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। इस तरीके से पूरा अपने लेफ्ट हैंड तक मैंने प्लीट कर लिया है। प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर लीजिए। आप अगर सिल्क साड़ी से या फिर सिंथेटिक साड़ी से बनाते हैं तो आप वहाँ पर सेफ्टी पिन से भी उसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने प्लीट्स को अरेंज कर लिया है। काफ़ी सुंदर लहंगा लुक आप देख रहे हैं, इसे बन जाता है। मैंने सोनाक्षी सिन्हा का एक लुक क्रिएट किया था सेम साड़ी से, तो वो भी बहुत अच्छा बना था। उसमें उस टाइम पे मेरे पास कैन स्कर्ट नहीं था तो मैंने बिना कैन स्कर्ट के वो लुक क्रिएट किया था। तो इस तरीके से देखिए आपकी प्लीट्स बनती जा रही है और अब आपको बैक साइड में 2-3 प्लीट्स बना लेनी है। कैन स्कर्ट में एक और फ़ायदा है कि आप स्कर्ट को पूरा घुमा के आगे ले सकते हैं और बैक साइड की प्लीट्स भी सामने की तरफ देखते हुए आप अच्छे से अरेंज करके फिर से कैन स्कर्ट को पीछे टर्न कर सकते हैं।
सो अभी तक लाइक्रा साड़ी में जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो ये है कि आपस में स्टिक हो जाती है इस तरीके से, और इसमें इस साड़ी में तो वर्क किया हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टिक होते हैं स्टोन्स वगैरह। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें सेफ्टी पिन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप प्लीट कर लेते हैं तब आप सेफ्टी पिन बिल्कुल भी नहीं डाल पाते। पता नहीं इस फैब्रिक में क्या है कि सेफ्टी पिन नहीं लगती है। सिंगल लेयर है तो आप सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे ही 2-3 लेयर हो जाती है तो सेफ्टी पिन बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाती है। तो देखिए इस तरीके से पूरा लहंगा मेरा रेडी हो चुका है। बैक साइड में ये जो आप देख रहे हैं पल्लू की जो बॉर्डर है उसको मैं इस तरीके से कंसील कर लूँगी। इसमें इस साड़ी में पल्लू में कोई डिज़ाइन नहीं है, बस इस तरीके का एक गोल्डन लेस लगा हुआ है, तो उसे मैं इस तरीके से कंसील कर लूँगी और नीचे की तरफ बॉर्डर टू बॉर्डर मैच करते हुए वहाँ पर एक सेफ्टी पिन से उसे सिक्योर कर लूँगी। सो गाइस यहाँ पर मेरे पास एक गोल्डन कलर का नेट का दुपट्टा है, उस पर ये पर्ल की बॉर्डर मैंने लगाई हुई है, तो इसे मैं फ्रंट साइड में इस तरीके से लूँगी जैसे गुजराती पल्लू में हम डालते हैं। मैंने लेफ्ट शोल्डर पे डाला है, राइट शोल्डर पे नहीं डाला है। लेफ्ट शोल्डर पे डाल के इसे राइट वेस्ट में इस तरीके से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है। और उसके बाद जो आप इधर लेफ्ट हैंड पे बॉर्डर देख रहे हैं उसे आप बहुत अच्छे से यहाँ पर प्लीट्स को एक के ऊपर एक प्लेस कर लें, और एल्बो लेंथ तक ही मैं इसे रखने वाली हूँ। आप चाहे तो पूरा कंप्लीट प्लीट भी कर सकते हैं और शोल्डर पे इसे सिक्योर कर सकते हैं। मैं इसे एल्बो पे ही इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद पीछे वाले एंड को हम इस तरीके से लेंगे और उस एंड को जहाँ पर हमने वेस्ट पे इस पल्लू को अटैच किया है वहीं पे टक कर लेंगे, तो ये हमारी एक पल्लू सेटिंग हो जाती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर बांधनी का रेड दुपट्टा यूज़ किया है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने पिछली नवरात्रि में परचेज़ किया था एंड काफ़ी सारे लुक इससे मैंने क्रिएट किए हैं। ये भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे मैंने लेफ्ट शोल्डर पे जैसे हम उल्टा पल्लू साड़ी पहनते हैं उस तरीके से ही डाल लिया है, और बैक साइड से एक एंड को इस तरीके से टाइटली अपने वेस्ट पे रैप करते हुए इसे यहाँ पर सेंटर में टक कर लिया है। तो इस तरीके का वी शेप फ्रंट में आपका बन जाएगा एंड ये बॉर्डर आपको काफ़ी स्लिम लुक देगी वेस्ट से, एंड नीचे से फ्लेयर आपका दिखेगा, तो ये बहुत ही सुंदर लुक लगता है। सो ये मेरा सेकंड दुपट्टा ड्रैपिंग हो गया एंड ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो गाइस आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आगे और किस तरीके के स्टाइल्स आप देखना चाहते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।